नई शिक्षा नीति में सबसे प्रमुख बात जो कही गई है वह कि बच्चों को समझाने के लिए उस भाषा का प्रयोग करो जिस भाषा में बच्चे दिन रात बोलते हैं रहते हैं। कोई अनजान भाषा में अगर बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो बच्चे को पूरी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए नई शिक्षा नीति में कहा गया कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाओ। हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी का मतलब क्या हुआ? जो भाषा हिंद में बोली जाती है। यह हिंद शब्द सिंधु से बना है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु के किनारे, सिंधु नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे वे लोग सिंधी बोलते थे और सिंधी हिंदी हो गई है। तो हिंदी जानने के लिए हम लोग हिंद के वासी हैं तो हिंदी बोलते हैं। कहते हैं लैंग्वेज इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट विद द हेल्प ऑफ वोकल साउंड्स। भाषा वैसी होनी चाहिए जो हम अपनी बात को पूरी तरह कह सकते हो। यह बात हिंदी में ही संभव है, अंग्रेजी में नहीं कह सकते। अगर किसी बच्चे को कैट सिखाना हो, बिल्ली वो आसानी से समझ जाएगी, लेकिन अगर हिंदी न बोले और उसको कहें कि कैट माने समझ जाओ तो बच्चे नहीं समझेंगे, क्योंकि कैट का उसको पता नहीं है क्या है। तो कहा गया कि अपनी भाषा में पढ़ाओ। भोजपुरी में बच्चों को समझाओ, मैथिली में समझाओ, मगही में समझाओ, हिंदी में समझाओ, इन तरह ताकि सब्जेक्ट विषय उसको भीतर उतर जाए। लेकिन आजकल जो तमाम लोग, मैं अंग्रेजी विद्यालय चलाता हूं, मैं उसके पक्ष में हूं। यह अंग्रेजी बच्चे को आनी चाहिए, लेकिन ऊपर के क्लास में नर्सरी केजी 1, 2, 3, 4, 5 में जो पढ़ाते हैं, या हम लोग बच्चे को अंग्रेजी में अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं समझेंगे। इसलिए उसको मातृभाषा में नई शिक्षा नीति में स्पष्ट निर्देश है कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। कोई व्यक्ति है जो हम लोगों के गांव की भाषा चलती है। आज नई शिक्षा नीति की आवश्यकता इसलिए हो गई है कि गांव में कुछ लोग बोलते हैं हिंदी, जो गांव की भाषा होती है। जैसे गांव में बोला जाता है लूगा, लूगा शब्द है। अब लूगा शहर में लोग नहीं समझेंगे। लूगा कहते हैं साड़ी को। नून, नून, नून कहते हैं नमक को। तो गांव में इसकी जरूरत पड़ती थी। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि नून भी पढ़ाओ, नमक भी पढ़ाओ, साड़ी भी पढ़ाओ और लूगा भी पढ़ाओ। इसीलिए मैंने एक पुस्तक लिखी, गांव के भुलायल शब्द जो विस्मृत हो गया है। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि गांव के वैसे शब्दों में बच्चों को शिक्षित करो जो गांव में प्रयोग में आते हैं। अब जैसे मान लिए कि तरकारी है, अब तरकारी को कहते हैं तीना, तीना, नून। आप इस शब्द को जब देखेंगे आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। अब एक शब्द है लतखोर। अब यह गांव में चलता है, लेकिन शहर में लोग नहीं समझेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को नई भाषा में प्रवेश करने के लिए हिंदी शब्दों का प्रयोग आना चाहिए। हिंदी माध्यम से अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं 5वां 6ठा तक, तो बच्चे विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर बच्चों को पहला दूसरा से इंग्लिश में पढ़ाया जाए या दूसरी भाषा में पढ़ाया जाए तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इसलिए नई शिक्षा नीति में कहा गया कि बच्चों को उसको अपनी भाषा में पढ़ाओ, जो भी भाषा वो बोलता हो, मातृभाषा जिसकी उसमें पढ़ाओ।